हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन और द एटीपी फॉर्मेशन। देखिए, हमने इस वीडियो के चैप्टर के शुरू वाले वीडियोस में पढ़ा था कि फॉस्फोरिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एडीपी से एटीपी बनता है और ये तीन तरह की होती हैं। एक होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी यूजिंग लाइट की मदद से एटीपी बनाना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, फोटोफॉस्फोरिलेशन देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि पार्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, और फोटोफॉस्फोरिलेशन भी पार्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। सिंथेटिक्स के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा एटीपी फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटीपी फॉर्मेशन। अच्छा देखिए, अगर हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रिवाइज कर लें तो उसमें होता क्या है। देखें, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है या फोटोन हिट करते हैं तो यहाँ से दो फोटोन आएंगे। दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। फिर होता क्या है, उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि है फियोफाइटिन, वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्यूनिन्स को। प्लास्टोक्यूनिन, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में PQ, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे वो स्ट्रोमा से दो हाइड्रोजन कैप्चर करेगा और दो इलेक्ट्रॉन को मिला के, दो हाइड्रोजन को मिला के बन जाता है PQH2, जिसे प्लास्टोक्यूनोल कहते हैं। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब ये थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम के पास और जो प्रोटॉन होंगे वो रिलीज हो जाएंगे स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, यहाँ से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है क्योंकि वो एनर्जी यूज़ हो जाती है टू पंप हाइड्रोजन फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम इसकी एनर्जी और कम करेगा और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पंप करेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन। अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसके बाद साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसाइनिन के पास। एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये मौजूद होता है थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन की इनर साइड पे या ल्यूमन वाली साइड पे। अभी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं प्लास्टोसाइनिन के पास। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे टू द फोटो सिस्टम 1। मतलब जो प्लास्टोसाइनिन है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है फॉर द फोटो सिस्टम 1। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही कम एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 दो फोटोन एक्सेप्ट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा और अभी क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में और इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि हमारे बुक के अंदर है आयरन सल्फर प्रोटीन। तो जैसे यहाँ पे सनलाइट हिट करेगी, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, उनको कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरिडॉक्सिन के पास और फेरिडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन देगा FNR को। अभी FNR क्या है, FNR का फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, यहाँ से शॉर्ट में कहते हैं NADP रिडक्टेस, क्योंकि NADP को रिड्यूस करता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। ये एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और NADP को एक्सेप्ट करके इन सब को मिला के ये बनाएगा NADPH। ठीक है, तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बन जाता है NADPH, जो कि यूज़ होगा आगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारी होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो क्या रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ से स्ट्रोमा से प्रोटॉन मूव कर रहे हैं इनटू द ल्यूमन। यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस, जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन होती है और इसमें से प्रोटॉन बनते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो चले जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के पास। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे प्रोटॉन स्ट्रोमा से मूव करके आ रहे हैं ल्यूमन के अंदर और यहाँ पे ल्यूमन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, प्रोटॉन जमा हो जाते हैं।
दिस मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमन डेवलप एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये हाइड्रोजन आयन की जो मूवमेंट है फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन, इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अच्छा, अब इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है चार्ज, क्योंकि देखें हाइड्रोजन आयन के ऊपर एक चार्ज है। तो और केमिकल का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एक केमिकल एक एलिमेंट है, और ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन टू साइड। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जब स्ट्रोमा से मूव करेंगे इनटू द ल्यूमन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी और ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो एक डिफरेंस बन जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, और इसी वजह से एटीपी फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। अभी क्या होगा देखें, अभी एक्चुअल फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होगा। हाइड्रोजन फ्लो आउट ऑफ द ल्यूमन, अभी हाइड्रोजन वापस ल्यूमन से चले जाएंगे स्ट्रोमा के अंदर थ्रू द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। ये एक चैनल प्रोटीन होता है जो कि थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ओके, हाइड्रोजन आयन फ्लो आउट ऑफ द ल्यूमन इनटू द स्ट्रोमा थ्रू अ चैनल प्रोटीन प्रेजेंट इन द थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स और एटीपी सिंथेस। हाइड्रोजन क्या करेंगे? ल्यूमन से मूव करेंगे इनटू द स्ट्रोमा, किसके थ्रू? एक चैनल प्रोटीन के थ्रू जिसका नाम है एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे इस चैनल प्रोटीन के थ्रू, इससे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी यूटिलाइज होगी टू मेक एटीपी। यहाँ पे एक बात नोट करें, ये जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स ये दो काम करेगा। एक तो हाइड्रोजन आयन को मूव करवाएगा फ्रॉम द ल्यूमन टू द स्ट्रोमा, उसके साथ साथ ये एंजाइम का काम भी करेगा। इट विल कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ एटीपी टू एटीपी। ये क्या करेगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनाएगा एटीपी, और यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 4 प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोटॉन मूव करके आ रहे हैं स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है, और उसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके एटीपीएस कॉम्प्लेक्स एटीपी बना रहा है। ठीक है, ओके, जो मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन है इसे कहा जाता है कीमियो ऑस्मोसिस और कीमियो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। ये होता क्या है देखें, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन थ्रू द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हाइड्रोजन आयन जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम द ल्यूमन टू द स्ट्रोमा ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट हो रही है थ्रू द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, इसे कहा जाता है कीमियो ऑस्मोसिस और कीमियो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। अच्छा, इसमें 2 इवेंट होते हैं, एक होता है केमिकल इवेंट और ऑस्मोटिक इवेंट, और ये दोनों मिल के एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, केमिकल इवेंट कौन सा है, ऑस्मोटिक इवेंट कौन सा है, तो देखिए ऑस्मोटिक इवेंट है द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, वहाँ से ये मूव कर रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम थे, तो ये एक ऑस्मोटिक इवेंट है। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे बन रही है एटीपी, तो ये केमिकल इवेंट है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल रहा है और उससे बन रही है एटीपी। तो ये दोनों इवेंट मिल के बना रहे हैं एटीपी, तो इसे हम कहते हैं कीमियो ऑस्मोसिस और कीमियो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, अच्छा ये पूरा जो प्रोसेस है फोटोफॉस्फोरिलेशन का, इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से रिलीज़ होते हैं वो वापस इसके पास नहीं आते, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे ट्रेवल करते हैं और फाइनली वो पहुंच जाते हैं NADPH के पास, वो वापस चेन के अंदर नहीं आते, और इस वजह से इसे कहा जाता है नॉन साइक्लिक, और इसमें से ATP बनती है तो इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केल्विन साइकिल। थैंक यू।